बिगुलर किसे कहते हैं? बिगुलर की क्या ड्यूटीज हैं? बिगुलर को कहाँ पोस्टिंग मिलती है? बिगुलर की बेसिक ट्रेनिंग होती है या नहीं? बिगुलर के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी? बिगुलर में फैमिली रखने का मौका मिलेगा या नहीं? बिगुलर कमांडो बन सकता है या नहीं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है बिगलर। बिगलर क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा पुराने जमानों के अंदर जब भी युद्ध होता था तो युद्ध के अंदर राजा तो सबके पास जाके बोलता नहीं था, बस एक ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि से अपने उनके सिपाहियों को पता चल जाता था कि राजा का क्या आदेश है। उसी प्रकार से फौज के अंदर भी बिगलर का यही ड्यूटी है। बिगलर को अलग अलग प्रकार की आवाज जो बोलते हैं वो उनकी लैंग्वेज में नोट्स बोलते हैं, वो नोट्स बजाना सिखाते हैं। आपको भी वो नोट्स सीखने रहते हैं, उस नोट्स से आपको पता चल जाता है कि अभी क्या काम हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये इनकी ड्यूटी रहती है। इनको सामान्य तौर पर जो जीडी का जो जवान है, एसएससी जीडी के थ्रू जो जवान भर्ती होकर आता है कांस्टेबल के रूप में, वही सारी ड्यूटी का निर्वहन इनको करना रहता है। इनके एक बिगलर का जो ट्रेड टेस्ट होगा, ये आप मान के चलिएगा ट्रेड टेस्ट होगा, आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर पास होना रहेगा। उसके बाद में आप जैसे ही बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ जाएंगे, तब आपको एक बिगलर की ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जो कि 6 महीने की रहेगी। 6 महीने के अंदर आपको बिगुल किस प्रकार से बजाया जाता है, कैसे आवाजें निकाली जाती है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। जो फोर्स के अंदर आपको क्या क्या नोट्स बजाने हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि पोस्टिंग, तो देखिए, जो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। वहाँ पर आपको अपनी जो ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी जो है, वो आपको निर्वहन करनी रहेगी, जब तक कि आप अपने जो है ट्रेड को कोर्स या फिर आप जो है उसको बिगुल बजाना सीखते नहीं हैं। बिगुल बजाना सीख गए अगर अधिक है तो आपको जो जनरल ड्यूटी है वही करनी रहेगी। अदरवाइज बटालियन के अंदर एक बिगुलर होता है, वही पूरा कार्य करता है। अब इसके बाद में बात आता है ट्रेनिंग की। तो देखिए, एसएससी जीडी के साथ के जो जवान हैं, उन्हीं के साथ आपका ट्रेनिंग होगा, उन्हीं की तरह आपको पूरा ट्रेनिंग करना रहेगा 44 वीक का। ठीक है, 44 वीक के बाद में आपको अपना जो है ट्रेड की अलग से ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको मैं बताया 6 महीने की, वो आपको होगी। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा पोस्टिंग को लेकर कि जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं नहीं। अगर फैमिली क्वार्टर है तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पर फैमिली रख सकते हैं। जो एसएससी जीडी के जवान को जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उनकी जितनी ही आपको सैलरीज मिलेगी, सैलरी में कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। मेडिकल फैसिलिटीज हुआ, कैंटीन फैसिलिटीज हुआ, और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, क्वार्टर्स की जो फैमिली परमिशन होता है वो भी आपको उतना ही मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया जॉब है, बेटर जॉब है। और आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि आपने 12th कर रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो डिपार्टमेंट जो उज्जवल भविष्य के लिए, बेटर प्रोस्पेक्ट यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए जो वैकेंसीज निकालती है, आप भी उसमें अपेयर हो सकते हैं। यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है एलडीसी के थ्रू, एससी एलडीसी आता है, हवलदार बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है तो एसआई की वैकेंसी आती है, एलडीसी एसआई बोलते हैं जिसको, आप उसके अंदर भी बैठ सकते हैं। एग्जाम देकर आप डेफिनेटली आप अपने रैंक से अपर रैंक में जा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैं कमांडो बन सकता हूँ या नहीं। तो देखिए, आप भी डेपुटेशन काट सकते हैं। डेफिनेटली उसके अंदर एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम के बाद आपका पीआई ट्रेनिंग होता है। पीआई ट्रेनिंग को अगर क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप कमांडो बन सकते हैं। आप कोबरा में जा सकते हैं, आप एनएसजी में जा सकते हैं, आप एसपीजी में जा सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप आरएफ में जा सकते हैं, आप जो है डेपुटेशन में जा सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपके पास एक कहावत जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके पास खड़े होने की जगह नहीं है तो पहले खड़े होने की जगह बनाइए, उसके बाद बैठने की जगह बनाइए, उसके बाद लेटने की। तो सबसे पहले आपके पास एक जॉब होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब है तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो है बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उसमें थोड़ा सा आपको कमी आती है, और आप अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखें तो आप जो है हायर एग्जाम देकर भी आप सिविल में भी जॉब ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी अपर रैंक पर भी आपके पास ये ऑप्शन है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आपके पास जॉब रहती है तो आपका माइंड फ्री रहता है और आप एक बेटर जो है रिजल्ट डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के ये सारे सवालों का जवाब है। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मेरे इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो, जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उसके आपके सवाल का जवाब देने की सही रूप से। तो दोस्तों, अलविदा, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।